So good morning everyone. My name is Tabiz, currently pursuing my MBBS. आज मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको ये लास्ट 1 मंथ में क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देने हैं ताकि आप नीट को क्रैक कर सकें। देखो, नीट होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से जो है ना तैयारी पक्की करके जानी है। और आपको तैयारी करने के अगर आपको नीट क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मतलब एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होंगे। अगर आप सपोज़ करो कि आपको कोई बोल दे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है कि आप 1 महीना में नीट क्रैक करते हैं, हाउ टू क्रैक नीट यूज इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक नीट यूज इन 15 डेज़। ये सब क्वाइट मतलब ये सब बकवास चीज़ है। नीट आपसे एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेस मांगती है जिसमें आपको कॉन्टीन्यूसली मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको इसमें सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको नीट में अगर नीट क्रैक करनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, मैं मतलब इसमें किसी को मैं डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो लगातार मेहनत करते आए हैं और हर एक बायोलॉजी का हर एक चैप्टर जो है ना उसके एट फिंगर टिप्स पे है। तो ये लेक्चर उसके लिए मतलब बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम इस चैप्टर में हम लोग लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन को एनालाइज करके हम ये लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको जो लास्ट ये 2025 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या क्या मतलब उसमें बायोलॉजी पार्टिकुलरली बॉटनी और जूलॉजी का कितना % कंट्रीब्यूशन था और इस बायोलॉजी और जूलॉजी में कौन से चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज था। तो उस वेटेज के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज फॉर नीट 2026। ना अगर हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे जो 2025 में पेपर था, ओ माय गॉड, ये तो पेपर मतलब नीट के हिस्ट्री में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। और इसका लेवल जो था, जो खासकर फिजिक्स का, वो जे एडवांस लेवल का था। और केमिस्ट्री का भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया जो ये जे एडवांस लेवल। और जो जूलॉजी और बॉटनी उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, लगभग 20% क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे, 20% क्वेश्चन हार्ड थे ना। अगर हम लोग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो 2024 में जो बॉटनी से पूछे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बॉटनी से पूछे गए थे वो कितना है, 53 है। और जूलॉजी से 37 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल 90 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इजी 24 था, मीडियम 50 था और ये हार्ड कितना था, 16 क्वेश्चन था। और ये हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली में ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आपको अल्टीमेटली जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, वो आपको ये हार्ड क्वेश्चन आपको बना के देती है। तो हार्ड क्वेश्चन आपको आती है तो सही है, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन मैक्सिमम इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे को ये हार्ड क्वेश्चन वो स्किप करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने का मतलब 4 नंबर और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब -1 नंबर। सो आपको इस 60 क्वेश्चन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करना, उस लेवल का आपको तैयारी करना है। क्योंकि ये जो मीडियम इजी क्वेश्चन है और मीडियम क्वेश्चन है ये सब बच्चे को आते हैं, लगभग मैक्सिमम बच्चे को आते हैं। तो आपको अल्टीमेटली सीट कौन दिलाएगा, ये 16 क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली ये सीट आपको दिलाने वाली है ना। ना अगर हम लोग ये क्लास मतलब जो 2025 का जो नीट क्वेश्चन था उसके में बायोलॉजी को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो क्लास 11 से 39 क्वेश्चन था और क्लास 12 से कितना था, 51 क्वेश्चन था ना। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था 2025 से लेके 2021 तक, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो लिविंग वर्ल्ड में अब क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड में आपको कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में वो मेनली आपको जो हायरार्की है वो हायरार्की आपको पढ़नी है बस। तो इसमें जो 2025 में एक क्वेश्चन नहीं था, 2024 में 0 क्वेश्चन, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्टीमेटली। नाउ विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 0 क्वेश्चन और 2022 में 2 क्वेश्चन था। तो
अल्टीमेटली आपको वेटेज जो है वो कितनी होने वाली है। वो प्लान किंगडम की बात करते हैं, प्लान किंगडम में टोटल 2025 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का इसका वेटेज। तो नॉर्मली प्लान किंगडम का 2 से 3 क्वेश्चन होता है, लेकिन 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो 5 क्वेश्चन टोटल पूछा हुआ था। और फिर 2024 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन और 2022 में 3 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर प्लान किंगडम का जो वो वेटेज जो है वो मेनली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ इसमें आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्लान किंगडम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो स्पोर्ट्स होते हैं, कौन सा स्पोर्ट एक्सोजीनस है, कौन सा स्पोर्ट इंडोजीनस है, ये आपको याद करने हैं। और जो जिम्नोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। आपको फिंगर टिप्स पे ये सब एग्जाम्पल याद होना चाहिए। और कौन सा हेट्रोस्पोडी है, कौन सा होमोस्पोडी है, हेट्रोस्पोडी, आपको याद करना पड़ेगा ना। एनिमल किंगडम का भी वेटेज जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन का रहता है, 2 से 4 क्वेश्चन का। तो 4 क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा हुआ था, उसी तरह 4 क्वेश्चन 2024 2 ऐसे। तो इसका वेटेज अल्टीमेटली 2 to 4 है। तो देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको इस में ये करना है कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। अगर बाय द वे एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ते हो तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं। एनसीईआरटी इज़ अ गॉड बुक फॉर क्रैकिंग नीड्स, यू नो। ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3 से 5 क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, 3 से 5 क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 2025 में 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इसमें आपको मेनली एक पार्टिकुलर रिंग अरेंजमेंट मेनली जो रिंग अरेंजमेंट है वो अल्टीमेटली आपको पढ़ के जाना है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो वेटेज है वो 1 से 3 क्वेश्चन तक होता है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर देखेंगे तो 2021 में 2025 में 1 क्वेश्चन और 2024 में 3 और 2023 में 3 और 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की जब हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन होता है। और इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन कहाँ से आता है एक्चुअली में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें मेनली जो है ना आपको कॉकरोच तो पढ़ के ही जाना है, कॉकरोच पढ़ के जाना है और फ्रॉग भी पढ़ के जाना है। तो कॉकरोच और फ्रॉग आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद फिर एक जो है ना वो एपिथेलियल टिश्यू भी आपको पढ़ के जाना है, एपिथेलियल टिश्यू। और कुछ एग्जाम्पल जो है ना किसका, कनेक्टिव टिश्यू का आपको याद करना है, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, सब कनेक्टिव टिश्यू, और फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, ये आपको इसका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए ना। उसका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की जब बात करते हैं, सेल में जो है ना कितना आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसका वेटेज होता है। देखो 5 क्वेश्चन था, 4 से इसमें भी एक पार्टिकुलर यानी आपको ऑर्गेनिल का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन भी याद होना चाहिए ऑर्गेनिल का, ठीक है। और इसमें जो सेल में जो आपको पढ़ने हैं वो जैसे कि साइटोस्केलेटन है, उसका अरेंजमेंट भी आपको याद रखना है। जैसे कि यूकैरियोटिक में 9+2 हो गया, प्रोकैरियोटिक में 9+0 हो गया, ये सब आपको अल्टीमेटली एट द फिंगर टिप्स होना चाहिए ना। बायोमोलिक्यूल्स देखो, बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ क्लास 7 में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में भी हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स हम लोग को पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स अल्टीमेटली आपको कहाँ क्या देता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, लिंकेज क्या है, ये सब आपको बताता है। तो अल्टीमेटली आपको अगर बायोमोलिक्यूल्स अगर आप सही से पढ़े रहते हैं तो आपको बायोमोलिक्यूल्स अगर आप सही से पढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स अगर आपका मजबूत रहता है तो आपका वहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी जो है ना क्लास 12 का जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट हुआ है और वो भी आपका सही चला जाएगा अगर ये चैप्टर मजबूत है तो। नाउ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से मेनली जो है ना कितना क्वेश्चन पूछता है, 1 से 4 क्वेश्चन तक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से पूछता है। लेकिन 2024 में 1 क्वेश्चन पूछता है, 4, 6, 4 ये पूछा हुआ था। तो आप अल्टीमेटली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आपको क्या होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। मियोसिस में एक्चुअली में मियोसिस का जो कितना मतलब मियोसिस के जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट का फर्दर डिवीजन कितना होता है वो आपको सब याद होना चाहिए। और कौन सा फेज़ में क्या चीज़ का रीअरेंजमेंट होता है, क्या चीज़ का कॉन्स्टेंट, क्या चीज़ अपीयर होता है, क्या चीज़ डिसअपीयर, ये सब आपको अल्टीमेटली याद होना चाहिए।
नाउ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसका भी 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछता है। उसका रेस्पिरेशन होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये प्लांट फिजियो। अब हम लोग देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल पूरा का पूरा एनिमल फिजियोलॉजी का जो वेटेज है वो कितना है, 7 से 8 क्वेश्चन का पूरा 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से आपको आना ही है। तो देखो बेटा, आप अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हो, आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, तो अल्टीमेटली ये चीज़ तो आपको एमबीबीएस में एक एक चीज़ आपको एनाटॉमी इसका पढ़ना है, उसके बाद इसका फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो मेडिकल एज अ मेडिकल स्टूडेंट इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो भले क्या नीट में जो